बड़े अच्छे लगते हैं। ओए स्वीटी स्वीटी, तो तू क्यों कर रही है अपने साथ ऐसा? तो तेरे रात भर जागने से तेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली। भैया मुझे इस तरह से रात भर जागने का कोई शौक नहीं है, और आपकी ये लाडली भांजी मुझे चैन से सोने दे तब ना। मेरी तो समझ में नहीं आता मैं इस लड़की का क्या करूं। चाय के साथ काजू के बिस्किट होते ना तो और ही मजा आना था। ये चाय तो तुझे नहीं चाहिए ना? वैसे भी टेंशन में ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, क्या है सेहत के लिए खतरनाक होती है। हाँ, तू क्या कर रही थी? नताशा। ओए स्वीटी, बस नताशा नताशा, और तू बहुत सेल्फिश हो गई है। ओए स्वीटी, वहां राम का रिश्ता भी तो दांव पे लगा हुआ है। उस कार की कुड़ी के साथ राम की सगाई हुई है। हाँ, तुझे उसकी फिक्र नहीं है? बस तू नताशा की चिंता किए जा रही। भैया राम के साथ जो भी होना होगा ना हो जाएगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची? हाँ। एक बात कहूं स्वीटी, तू नताशा का रिश्ता टूटना अफोर्ड कर सकती है, लेकिन राम का रिश्ता टूटना ना। आज भी लाखों लड़कियां हैं जो राम को फंसाने के लिए तैयार बैठी। सबसे पहले वो तेरी समधन, वो मिसेस धनराजगीर, अरे वही अपने दोस्त की बेटी को ले आएगी और फिर सब चौपट, टाए टाए फिश। माँ, माँ मुझे आपसे बात करनी है। मैं अपनी सगाई तोड़ना चाहता हूँ माँ। क्या? जब छोटी का रिश्ता ही नहीं रहा तो मैं प्रिया से शादी क्यों करूं? राम, ये बात और वो बात दोनों बहुत अलग है, फिर तुम क्यों काम कर? एक मिनट। आप सब जानते हैं कि मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ समझौते की बेसिस पर हो रही थी। अब जब समझौते की वजह ही नहीं रही तो मैं क्यों करूं शादी प्रिया से? राम, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो ये फैसला लेने में। ऐसा आपको लगता है मां? मैं जानता हूं कि मैं बहुत सोच समझकर ही ये फैसला ले रहा हूं। राम, लेकिन नहीं मां, बस मैंने फैसला ले लिया है और इस मामले में और डिस्कशन नहीं चाहिए मुझे, प्लीज। राम पुत्र, राम। ओए स्वीटी, गई भैंस पानी में। सुनिए, आपको नहीं लगता कि हमें एक बार उनसे बात करके देखना चाहिए? और तो क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठा है? हाँ, लट्स को फोन कर, उससे पैचअप करने की कोशिश कर बेटा। मैं देखती हूँ। तू बैठ। देखिए कहीं कपूर फैमिली तो नहीं। मैं देखता हूँ। नमस्ते जी। अरे आप लोग इस वक्त? वो एक्चुअली आज शाम को सोसाइटी के हॉल में सत्संग रखा है, उसी का न्योता देने हम सभी आए हैं। अच्छा, आइए ना, आप लोग अंदर आइए। आइए। मैं सबके लिए चाय बना देता हूँ। बैठिए। तो ये सत्संग की कोई खास वजह? वो अभी सोसाइटी को रेनोवेट करवाया है ना, और हमें एनए सर्टिफिकेट भी तो मिला है। और अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए तो हमें भगवान का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि नहीं? हाँ, वो तो है। वैसे कल रात को यहाँ कुछ हुआ था क्या? वो बहुत सारी गाड़ियां नीचे आकर रुकी हुई थी, इस तरह उन गाड़ियों का शोर शराबा, और ऊपर से आपके घर से जोर जोर से जो बातें हो रही थी, इस कारण हमारी नींद टूट गई। राम कपूर आए थे ना अपनी फैमिली के साथ, सुना है बहुत गुस्से में थे। क्या हुआ शर्मा जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं जी, ऐसी तो कोई खास बात नहीं।
वो क्या है, दोनों घरों में शादियां हैं ना, तो थोड़ी भाग दौड़ तो हो ही जाती है। लेकिन ये शादी वाली भागदौड़ तो डेफिनेटली नहीं थी। नहीं, मेरा मतलब है कि इतनी चिल्लम चिल्ली तो नहीं होती ना ऐसे मामलों में। सुना है उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है, सच है क्या? नहीं जी, रिश्ता तो बिल्कुल सही सलामत है। वो बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। माफ कीजिएगा मिसेस शर्मा, अब गलतफहमी अगर एक आध रिश्ते में हो ना तो समझ में आती है बात। दोनों रिश्तों में गलतफहमियां, ये बात कुछ हजम नहीं हुई और आप बिना वजह बिगड़ी हुई बातों को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। पूरी सोसाइटी ने कल रात राम कपूर की आवाज सुनी, जोर जोर से चिल्लाते हुए, और सब जानते हैं कि राम कपूर ने कार्तिक से अपनी बहन का रिश्ता तोड़ दिया है और अब उनके द्वारा बनाया गया हुआ रिश्ता भी प्रिया और राम कपूर का टूटने की कगार पर है। देखिए मिसेस शर्मा, हम आपके पड़ोसी हैं, आपके सुख दुख के साथी। कोई बाहर वाला अगर आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहते हैं ना तो हमें बहुत दुख होता है। इसीलिए क्या सच और क्या झूठ है वो हम आप ही से जानना चाहते हैं। देखिए, आप लोग हमारे घर पर आए, हमारा हालचाल पूछा, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये हमारे घर का मामला है और हम नहीं चाहते कि इसमें आप लोग नहीं मिस्टर शर्मा, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। आखिर इतनी शर्मनाक बात आप सब लोगों के सामने तो नहीं कहेंगे ना। वैसे मिसेस शर्मा, आपके साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। अब देखिए ना, अब तक तो प्रिया की शादी को लेकर आपको काफी सारा टेंशन था और अब तो कार्तिक की शादी भी प्रॉब्लम में आ गई है। पता नहीं ये भगवान आपके कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं कार्तिक को प्रिया की पनौती तो नहीं लगी। क्या कहा आपने? आप प्रिया को पनौती कह रही हैं और उसकी वजह से सारा घर। पारिक, आज आपने जो कह लिया मैंने सुन लिया, लेकिन अगर आगे से मेरे कान में ये बात पड़ी ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। आप इतना भड़क क्यों रही हैं? मैं भड़क क्यों रही हूँ? मतलब क्योंकि आप बात ही ऐसी कर रही हैं, मेरी बेटी को पनौती कह रही हैं। उसकी वजह से आज ये घर खड़ा हुआ है। 15 साल से वो बेटा बनी हुई है इस घर का, अभी बड़ी भी नहीं हुई कि उसने घर की सारी जिम्मेदारी ले ली अपने सिर पर। अगर वो शादी करना चाहती ना तो शादी करके सेटल हो सकती थी सही वक्त पर, और उसका 8 साल का बच्चा होता अभी तक। उसने अपनी खुशियों को पीछे छोड़ा और परिवार की खुशियों को चुना, और आप इसे पनौती कह रही है? माँ छोड़ो, बोलने दे मुझे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अनाप शनाप बके चली जा रही है। मेरी बेटी मेरा अभिमान है, मेरा गर्व है। मेरी बेटी ने वो करके दिखाया जो आप में से किसी की बेटी नहीं कर सकती। मिसेस पारिक, आप जरा अपने गिरबान में झांक कर देखिए। आपकी बेटी 2 साल पहले भाग गई थी घर से, मिन्नतें करके उसे वापस लाई थी आप। और मिसेस दुबे, आपका बेटा, वो रोजाना रात को कहां गुल खिलाता है ये पूरी दुनिया को पता है। उसी की वजह से मिसेस दुबे का अटैक हुआ। उसे पनौती कहते हैं, ना कि इसे। ये तो मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। हाँ माँ रहने दो ना, क्यों तुम ये सब। तू चुप रह, ये तुझे कुछ भी अनाप शनाप बोले मैं सह नहीं सकती। अगर तेरी किस्मत ने तेरा साथ नहीं दिया तो इसमें तेरी गलती तो नहीं। हाँ? रिश्ता बनना या ना बनना ये भगवान के हाथ में है। और देखना, भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करेगा, वो तेरे साथ अन्याय नहीं होने देगा। और अगर इसकी शादी ना भी हुई ना तो भी देखना, इसे पूरी जिंदगी मैं अपने साथ रखूंगी और अभिमान और गर्व से कहूंगी कि दुनिया में इससे अच्छी बेटी और कोई नहीं। माँ, अरे क्या माँ, मैं जान चुकी हूँ ये रिश्ता टूट चुका है।
इसमें हमारी ही गलती है प्रिया। इसके फिर से जुड़ने की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन इसके लिए कोई तुझे दोषी ठहराएगा ना, ये मैं होने नहीं दूंगी, ये मैं होने नहीं दूंगी, मैं होने नहीं दूंगी। सब मेरी वजह से हो रहा है। गलती मुझसे हुई है और उसकी सजा प्रिया दी को मिल रही है। उनका बसता हुआ घर उजाड़ रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी वजह से दी की खुशियों पर कभी कोई आंच नहीं आएगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी समझौता क्यों ना करना पड़े। ताशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप लोग हमें प्लीज 2 मिनट अकेले दे देंगे? 1 मिनट। मैंने कहा तुम लोग को यहाँ से जाने के लिए, कहा। ताशा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, और वो भी अकेले में। अकेले क्यों? मुझे इंसल्ट करते वक्त तो ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी तुमने। 4 लोगों के सामने 2 तमाचे लगा सकते हो, 4 लोगों के सामने अपनी बात नहीं कह सकते। गलती सबके सामने की है, तुम्हें माफी भी सबके सामने ही मांगूंगा। आज मेरी वजह से मेरे घर वाले मायूस हैं। मेरी वजह से की आंखों में एक हार है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। जो किया है मैंने गलत किया है। I'm sorry. तुम्हें नहीं लगा कि इसकी जुबान कुछ कह रही है और एटीट्यूड कुछ और? कार्तिक, तुम माफी तो मांग रहे हो, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि तुम्हें अपने किए पे कोई पछतावा है। लगा तुम्हें? देखो देखो देखो, उन्हें भी नहीं लगा कि तुमने मन से माफी मांगी। थोड़ा सा और गिड़गिड़ाओ, शायद मैं पिघल जाऊं। I'm sorry, Natasha. सॉरी। क्या कहा? सुना तुम लोगों ने? I'm sorry, Natasha. अब तो मेरी जूती तुमसे शादी करेगी। करोगे शादी? हाँ? पहना दो रिंग। You know what, कार्तिक? मेरी घरवाली जो बाई है ना, वो रोज अपने पति से पिट कर आती है। वो खुशी खुशी बर्दाश्त भी कर लेती है, लेकिन मैं वो काम वाली बाई नहीं हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था। Really? I need your cooperation, please. तुम
पैचअप करना चाहती हो या? कहा ना मैंने, मेरी जूती तुमसे पैचअप करेगी, मैं नहीं। ओके, गलती मेरी थी जो तुम जैसी ना समझ से समझदारी की उम्मीद कर रहा था। I am sorry. कार्तिक, 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 ये मेरा ऑफिस है। तुम मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकते, तुम समझे? कम बैक। मैं आज नताशा के पास गया था और मैंने उससे माफी भी मांगी, पर मुझे नहीं पता कार्तिक कि तेरे अब माफी मांगने से कुछ हासिल होगा या नहीं, लेकिन हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि तूने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और उसे सुधारने की कोशिश भी। प्रदीप, मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग इस शादी के लिए राजी होंगे। प्रिया, और कितनी देर लगाएगी बेटा? हाँ माँ, बस 2 मिनट। अब चल भी, एक तो ऐसे ही और टाइमिंग पर ट्यूशन क्लासेस रखे हैं। शाम के 7 बजे कोई पढ़ाई करता है क्या? हाँ? अरे माँ, एक तो वो ट्यूशन क्लासेस नहीं है, टोफल क्लासेस हैं, और फिर मुझे पोर्शंस पूरे करने थे, इसलिए एक्स्ट्रा लेक्चर्स देने पड़ रहे हैं। अब चल जल्दी। आ रही हूँ माँ, 1 मिनट। प्रदीप, मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। जो मैं नहीं चाहता था वही हो रहा है। गलती मुझसे हुई है और रिश्ता तीखा टूट रहा है। प्रिया, क्या बात है बेटा? क्या सोच रही है तुम? कुछ नहीं माँ। एक्चुअली माँ, सोच तो रही हूँ कि अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और अब सब कुछ खत्म होने को। जिंदगी भी कितनी अजीब होती है ना माँ। इससे पहले कि हम इसके एक बदलाव को महसूस करें, ये दूसरी करवट ले लेती है। पर ठीक है, कोई शिकायत नहीं। फिर से वही रूटीन, वही सब कुछ। एक बात कहूँ मैं, एक वक्त था जब मैं भी यही सोचा करती थी कि मेरी लाइफ में एक हैपनिंग तो होगी। फिर मैं मिस भुवनेश्वर बनी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरी जिंदगी की गाड़ी दौड़ने लगी। एकदम से ब्रेक लग गया। जब आयशा मॉडल बनी तो लगने लगा कि जब वो मिस वर्ल्ड बनेगी तो मेरी लाइफ में थ्रिल आ जाएगा। लेकिन अब लगता है ये थ्रिल का डेफिनेशन ही बदल गया है मेरी जिंदगी से। अब देखना, पिछले ये कुछ दिनों में जो कुछ हुआ ना, उसने तो हमें सिर से पांव तक हिलाकर रख दिया। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। मैं ऐसे ही ड्राइव कर रही थी, अब देख, उसकी गाड़ी से हमारी गाड़ी टकराई और एक्सीडेंट हुआ और उसने हम सबको, मतलब तुझे और तेरे पापा को परेशान किया। बड़ा रूड आदमी। अरे बड़ों से कैसे बात की जाती है, उसकी तमीज ही नहीं है उसे। किसी के दुख दर्द को वो महसूस ही नहीं कर सकता। मुझे तो बड़ी चिढ़ हो रही थी उससे। हाँ, उसके तेवर देखे कितना गुस्सा करता है और हरकतें। अरे बाबा रे, अरे पैसा क्या आ गया है, हाथ तो आसमान तक छूने लग गया। वो मेरी आंखों के सामने आ जाता ना तो मैं उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। हाँ, पर अब पता नहीं
अचानक क्या हो गया? कभी बात बनती, कभी बिगड़ती, कभी वो पास आता है, कभी दूर चला जाता है, कभी वो अच्छा लगता है और कभी प्रिया, कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे भगवान ने है ना इस इंसान को तेरे लिए बनाया है, इसलिए इतने साल तुझे वेट कराया उसने। मुझे एक बात बता प्रिया, तुझे राम अच्छा नहीं लगता? नो वे माँ, क्या बोल रही हो तुम? उसमें ऐसा है क्या जो किसी को अच्छा लगेगा? दुनिया के सारे ऑप्शन अगर खत्म हो जाए ना, तब भी राम कपूर मेरी चॉइस नहीं होगा, कभी भी नहीं। और माँ प्लीज, तुम क्यों ये सब बातें कर रही हो? छोड़ो ना, मुझे नहीं करनी उसके बारे में बात। तुम गाड़ी ध्यान से चलाओ, सड़क पे ध्यान रखो। पहले ही एक एक्सीडेंट कर चुकी हो जिसकी वजह से आज तक भुगत रहे हम। एक और एक्सीडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हम माँ। और मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है माँ। मैं ये रिंग मिस्टर कपूर को वापस करना चाहती हूँ। वो जो एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमारी सगाई, वो भी किसी एक्सीडेंट से कम नहीं था मेरे लिए। लेकिन जो हो गया वो हो गया। अब मुझे लगता है मेरे पास इसका रहना कोई मायने नहीं रखता माँ। वैसे भी इतनी लूज है ये, मुझे फिट ही नहीं होती है, पता नहीं क्यों। माँ ये रिंग मेरे लिए नहीं बनी है और ना ही इसे पहनाने वाला आदमी मेरे लिए बना है। प्रिया, माँ हमारा रिश्ता बस एक समझौता, एक एडजस्टमेंट था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जो हमने कार्तिक और नताशा के लिए किया था। लेकिन माँ जब वो ही रिश्ता नहीं रहा तो हमारे इस समझौते के रिश्ते का क्या फायदा माँ? वैसे भी ये शादी कभी हो ही नहीं सकती माँ। हो सकता है कि ये शादी कभी होनी ही नहीं थी। हो सकता है माँ कि मेरी ही शादी कभी नहीं होनी थी, इसलिए ये सब कुछ यहाँ तक आकर भी रुक गया। लेकिन माँ जो भी है, जैसा भी है, इट्स ओके। मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो सब कुछ एक गलती की वजह से ऐसा हुआ कि किसी मोड़ पर आके एक एक्सीडेंट हो गया। लेकिन माँ अब ना तो ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई बात दोबारा होगी और ना ही ऐसा कोई एक्सीडेंट। इसलिए माँ, तुमने फिर एक्सीडेंट कर दिया। और गाड़ी रोको, भागी कहाँ जा रही हो? रोको 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 गाड़ी। क्या किया तुमने ये? अरे अब तेरी बातों में ना मैं राइट टर्न लेना भूल गई। प्लीज माँ, इस बार गलती हमारी है और मैं जा रही हूँ सॉरी बोलने। तुम यहीं बैठी रहोगी चुपचाप और गाड़ी से बाहर नहीं निकलोगी, वरना फिर कोई तमाशा होगा। हाँ मैंने मना। ये क्या है, आपको गाड़ी चलानी नहीं?